और इम्पोर्टेंट सवाल मैं अपने बारे में पूछना चाहूँगी क्योंकि इससे मुझे लगता है कि आप लोग भी बहुत ज़्यादा जुड़ जाएंगे और एक इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाएगा आपका। तो हर लड़की हर लड़का उसको एक ख्वाब होता है, ख्वाहिश होती है शादी की, ठीक है ना। आपको पता है मेरी एक शादी थी जो कि ख़त्म हो गई। अब उसके बाद अब मुझे आगे बताइएगा, एक बेटी है मेरी, ठीक है, जो कि अब 11 साल की है माशाल्लाह। तो आगे क्या मेरी शादी होनी है या नहीं होनी, किसी ने मेरी ज़िंदगी में आना है या नहीं आना, कोई फराल को एक्सेप्ट, मेरी बेटी का नाम है, उसको एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, या फिर ऐसी ज़िंदगी गुजरनी है मेरी अब आगे। अच्छा, थोड़ा सा ये मुझे थोड़ा सा 3 कार्ड की एनर्जी आपके आने वाले वक्त में शादी की एनर्जी निकाल लेते हैं। फिजा के आने वाले वक्त में शादी की एनर्जी क्या नजर आती है? बिल्कुल बिल्कुल आपकी शादी से मुतल्लिका अच्छी एनर्जी है। बिल्कुल जो आपने क्वेश्चन किया, एक तो ये होगी कि शायद आपकी शादी आउट ऑफ कंट्री हो, एक तो ये एनर्जी है। आउट ऑफ कंट्री क्यों? कहीं या शादी करके आप आउट ऑफ कंट्री चले जाएं, कुछ इस तरह की एनर्जी हो सकती है। अच्छा, ये और सेकंड कार्ड, बिल्कुल आपकी शादी की बहुत अच्छी एनर्जी। और जो आपने थर्ड कहा कि कोई अडॉप्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। ये बच्चा बेबी है, उसको कबूल किया हुआ है। बेबी कौन सा है? ये जो घोड़े पे बैठा है? यस। ओके, तो आगे और बेबीज? यस, ये देखें ना, बच्चे और होंगे मेरे? बिल्कुल। एक क्या होगा, बेटा या बेटी, कोई इस तरह की चीज तो बताइए। बेटे की एनर्जी है। ये तो बेटी ऑलरेडी है ना मेरी। आगे बट ये है कि आपने अपने शादी का सवाल किया है। हाँ, तो आगे शादी के बाद आगे और बच्चे भी, वो भी थोड़ा बता दे देख के। और कब तक का शादी का कोई सीन दिख रहा है? कोई मेरी जिंदगी में कब आएगा? बोटे में शादी का है, खुशियां। अच्छा, ये खुशियां हैं, ठीक है, सेलिब्रेशन। हाँ, सेलिब्रेशन, बच्चे भी हैं, शहनाई बजा रहे हैं। शहनाई बजा। ओके, एनर्जी आपके सवाल से मुतल्लिका ही है। ओके, बॉटम में शादी की बात हुई। हाँ, और एनर्जी जो निकाली हमने उसमें ये कि आपको अच्छी ऑप्शन आएगी, अच्छा रिश्ता आएगा। कब आएगा? अच्छा, ये रिश्ता कब ये आएगा? थोड़ा एक पीरियड, टाइम पीरियड तो बताएं, कब आएगा, कहाँ से आएगा, किस वक्त आएगा? थोड़ा उत्तर से आएगा, दक्षिण से आएगा, रिश्ता कब तक? खजा के मौसम में आएगा, बाहर के मौसम में आएगा, पतझड़ के मौसम? बड़ी खबर है, मौजूद है, बिल्कुल। ये क्या है? ये खबर है, रिश्ते की खबर है। कब आएगी? सेकंड कार्ड में मीडिया है, चल सकती है। मुझे तो एनर्जी चल रही है अभी, तो ये आपके हाथ में है। मुझे तो यहाँ पे मेरे हाथ में, इधर आपको कहीं दिखा? मुझे नहीं, यहाँ पे मैं कार्ड्स की एनर्जी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, कार्ड्स में बता रहे हैं मुझे। आपके हाथ में जो आप शादी की बात है, इस एनर्जी में चल रही है। तो मेरे सामने कब आएगा जो भी है? ऑप्शंस मौजूद है आपके पास। तुम लोगों ने तो कभी मुझसे सारी मोहब्बत नहीं की। यही ऑप्शन है मेरे पास, इन्हीं की यहाँ पांचों में बैठती हूँ, उठती हूँ, और तो कोई जान पहचान। शादी करना आपके लिए कोई मसला नहीं है, सीधी सी बात। शादी आपके लिए कोई मसला नहीं, जब चाहो, जिस वक्त चाहो। आपकी एनर्जी बड़ी पॉजिटिव। कब तक लगता है आपको हो जाएगी? अच्छा, लोग कहेंगे मरी जा रही है शादी के लिए। भाई मैं सवाल इसलिए कर रही हूँ, अगर कोई हकीकत सामने आई तो भाई आप मानेंगे तो सही ना इनकी बात। कब तक? मेरा भी इंतजार जरा खत्म हो, मुझे भी एक पता हो, मुझे टाइम पीरियड में ये रोज बताऊंगी कि इस टाइम पीरियड में मेरी जिंदगी में कोई आ जाएगा, शादी हो जाएगी। इसका अदद है और अच्छी एनर्जी है। फिर मैं आपको फिर बता रहा हूँ, सही कैलकुलेशन निकाली एनर्जी है। आप जब चाहो, अभी चाहो, चाहो नहीं ना, ये क्या बात हुई? अच्छा, ऐसे तो मेरे सामने एक कप पड़ा है, मैं जब चाहूँ कॉफी पी लूं, चाहूँ नहीं ना, मुझे आप बताएं मेरी होगी कब? अच्छा चले, ये मुझे क्यूरियोसिटी है। मैं 26 की एनर्जी शादी की। मैं तो जिससे चाहूँ, घर वाले ना माने फिर क्या करूंगी? मानेंगे, बच्ची नहीं मानती। 26 ये भी बड़ा मसला है। मेरी बेटी का भी बड़ा सीन है, आपकी सोच है, वो कहती है आपकी मुझसे शादी हो गई है। अच्छा, तो हाँ, उसको मनाना, फिर घर वालों को, फिर कोई आके बात भी नहीं करता, डरता है मुझसे। तो किसी को थोड़ा सा दबंग बनना पड़ेगा, किसी ने प्रपोज तो करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 28 में शादी की तरफ जाना चाहिए। 28 हो गया हमारा, 26, 27, 2 years, 2 साल। तब तक के भाई बेटी मेरी हो जाएगी 12-13 की, अभी 11 की लग गई है ना, तो आप कह रहे हैं जब 13 की लग जाएगी तब बिल्कुल शादी की तरफ जाना चाहिए। तब तक नहीं जाना नहीं चाहिए, तब तक हो जाएगी। ये देखे ना, ये कब आप कह रहे हैं हो जाएगी तब तक? बिल्कुल, मतलब 2028 में मेरी शादी हो जाएगी। बस मैं 2 साल ही तुम लोग के साथ शोज कर रही हूँ, दिमाग में रख लो। शादी हो गई तो फिर भुगतो, मैं नहीं हूँ सीट पर। चले, ये अच्छा, एक मुझे आपने क्यूरियोसिटी भी दे दी है, ख्वाब भी दे दी है। वो आप कह रहे थे ना ख्वाब बुनो, तो अब मैं 2028 तक के कोई ख्वाब देखूंगी, 2028 में मेरी शादी हो जाए। 26 में बहुत ज्यादा काम है। काम तो बहुत है, सांस 26 में बहुत ज्यादा काम है, सांस लेने और 27 में एक चेंज है आपकी जिंदगी से मुतल्लिका बहुत बड़ा। वो चेंज, ये डेथ कार्ड, ये चेंज होता है।
डेथ कार्ड क्यों आया है चेंज मेरा? होता है, ये चेंज होता है, कुछ बड़ा चेंज है। कौन मारेगा मुझे? नहीं, ये डेथ कार्ड की एनर्जी ये होती है कि आप जो कुछ कर रही है ना उसमें सब कुछ चेंज कर लेंगी। यानी कि जैसे अपना सेटअप चेंज कर लेना, अपनी हाइट चेंज कर लेना, कुछ चीज़ों में डिफरेंट लेकर आना, और फिर आपको कामयाबी। और ये पॉजिटिव चेंज है, क्योंकि जब डेथ के साथ कप होता है ना तो इसको कहते हैं कि इंसान एक स्टेप से ऊपर वाले स्टेप पे चला गया। तो अच्छी एनर्जी। ओके, ठीक है। अब ये जो रैंडम आप एक कार्ड्स पकड़ते हैं, निकालते हैं, ठीक है ना, ये तो है तो रैंडम, ठीक है ना, एक केस है। अब कोई भी कार्ड निकलेगा, कोई भी कार्ड के हिसाब से फिर आप जो है ना एक आप बता रहे होते हैं, ठीक है ना, तो मुझे इस हिसाब का जरा केस समझा दें, देखने वालों को भी इजी हो जाएगा। अच्छा, इसका केस कुछ इस तरह है, क्योंकि देखिए ना, ये तो कोई भी कार्ड जो निकल रहा है या रैंडम से जो भी आपने कार्ड निकालना है उसमें से इस एनर्जी को ऐसे नहीं ना होता। मैं एज ए एस्ट्रोलॉजी भी देख रहा हूँ। हाँ, मैंने आपका जो डेट ऑफ बर्थ ली है, मैंने न्यूमरोलॉजी से भी दी है, मैं एस्ट्रोलॉजी से भी करूंगा, मैं टैरो कार्ड की एनर्जी को उसके साथ कंबाइन करूंगा, मैं कॉम्बिनेशन के साथ करता हूँ। और मेरी अपनी भी एनर्जी है, मैं खुद भी रीड करता हूँ, स्टार्स को रीड करता हूँ, अपनी एनर्जी का यूज करता हूँ। अच्छा, जो आपने चीजें बताई हैं मुझे, ठीक है ना, वो आपने कंफर्मेशन की बेस पे नहीं बताई अभी तक मुझे, ठीक है ना, कि कब, किस वक्त, कहाँ और किसके साथ होगा, ऐसे ही है? यस, इसमें कोई उसी को तो गायब का इल्म कहते हैं, जो तो, वो सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। हम यही तो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो आपने खुद बात की। ये जो एनर्जी है, ये इन्फॉर्मेशन तो रैंडम हुई ना। ये इन्फॉर्मेशन वो होती है जो आपको डिफाइन करती है कि इस वक्त आपको ऐसे कर लेना चाहिए। जैसे कि अभी ये इन्फॉर्मेशन कह रही है कि आपको 26 में ये काम नहीं करना चाहिए शादी का, 27 में भी नहीं करना चाहिए, लेकिन 28 में कर लोगे तो कामयाब हो जाओगे। ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन। अब ये इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको बता रही है कि आपने सिलेक्शन कहाँ करनी, आपको एनर्जी बता रही है ना। ये एनर्जी ये है, एनर्जी ये कह रही है कि आज आपने जब घर से निकलना है तो आपने एहतियात से गाड़ी चलानी है या सोचे समझे बगैर चलानी है। आपकी जिंदगी में जैसे कि फिजा इस वक्त क्या सोच रही है, ऐसे ही एनर्जी है ना, एनर्जी को हम कहते हैं जी, फिजा इस वक्त क्या सोच रही है, इस कार्ड्स को निकाले, इस वक्त क्या सोच रही है, यहां पे कुछ चीजों से मुतल्लिका कंफ्यूज, इस वक्त की एनर्जी में कंफ्यूज, इस वक्त की एनर्जी में मैं जो कंफ्यूज हूं, मैं आपसे क्लियर करना भी चाहती हूं। कंफ्यूज खासकर अपनी शादी से मुतल्लिका नहीं, मैं अभी थोड़े से प्रोग्राम के मुताल्लिक अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। मैं आपसे चीजें ना क्लियर करूंगी। देखें, मैं जो सोचती हूँ या जो मैं समझती हूँ ना, वो बातें फिर आवाम तक जाती हैं, इसलिए मुझे वो सारी बातें आपसे समझ के आगे पहुंचानी है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ ना कुरान पाक की, ठीक है, सूरह अल नमल की बात करती हूँ मैं आपसे। 65 नंबर आया था, ये तो आपको पता है। आसमानों और जमीनों में गैब सिर्फ अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, ये कुरान पाक कहता है, ठीक है। तो फिर ये मुझे बताइएगा, ये गैब का इल्म फिर आपको किस तरह पता? अच्छा, अब आपने ये